यस प्लीज करें स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी सी इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। मेरा नाम सीए साहिल गोयल फ्रॉम पंचकुला, ठीक है। राइट नाउ मैं वहां पे भी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। अभी रिजल्ट्स ओरिएंटेड की बात करें तो अपने हाईएस्ट स्टूडेंट के 584 मार्क्स आए हैं। बोथ ग्रुप श्रुति गोयल मेरी ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको बताया जाए, राइट नाउ मैं अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे आपको आया हूँ। अभी वो नहीं पता आईसीआई का न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम का बड़ा डाउट रह रहा है कि अगर नवंबर 23 से इकट्ठे हो गए फिर तो मैंने लेना है अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स। राइट नाउ मैं यहाँ पे लास्ट 2 अटेम्प्ट से एडवांस अकाउंट्स का बैच ले रहा हूँ, ठीक। आप सभी जितने बैठे हैं आप फाउंडेशन वाले हैं या कोई एक्स्ट्रा भी है बच्चा, कोई डायरेक्ट एंट्री रूट आप है, बाकी सब फाउंडेशन रूट। पेपर अच्छे हो गए? हाँ ठीक है, वो खुद के बोलो क्या चक्कर है सर, 3 दिन में पता चल जाएगा, कैसे बोला करो पता चल जाएगा। ये 19 तारीख को पता चल जाएगा कि सर अच्छे हुए कैसे नहीं हुए। होपफुली अच्छे ही होंगे, अच्छे ही हुए हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत है। आईसीआई नंबर पूरे खुले बांट रहा है इस बार, तो मैंने इंटर में देख लिया। तो 24% रिजल्ट इंटर का आना बहुत बड़ी हमारे लिए मायने है। इतना रिजल्ट तो कभी अभी तक काफी सालों से हिस्ट्री में देखने को मिला नहीं। डन। आज हम एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटर का। थोड़ा आपकी कंट्रीब्यूशन मुझे ज्यादा चाहिए होगा बिकॉज मेरा पढ़ाने का वे आपको 1 2 3 लेक्चर्स में पता चल जाए कि ये सर किस तरीके का है या ना मास्टर किस तरीके का है, ये किस तरह से चलता है। थोड़ा टच अपना पंजाबी हुई है एक्सेंट टाइप। आपको कभी कोई कम्युनिकेशन बैरियर लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। स्पीड सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज ये में स्पीड। मेरे अकॉर्डिंग जितना फास्ट हो मैं उतना कर सकता हूँ, स्लो भी कर सकता हूँ, बट वो आपका लेवल बताएगा सर मुझे बात आपकी कैच हो रही है या नहीं। कि आपको मेरी ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और मेन हम लोग बात करेंगे अपने कंसेप्ट के ऊपर, फालतू सब कुछ छोड़ते हुए कि हाँ जी मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए इतने कर दिए, वो तो सेकेंडरी पार्ट है आपके लिए। अगर आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट ही नहीं पता तो उस चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और ये सोच के बिल्कुल नहीं पढ़ना जो मेरा हमेशा ड्रॉबैक बच्चे रहते हैं, अब तो जी फाउंडेशन था ठीक था बच्चा लेवल, अब तो इंटर आ गया एकदम से बहुत हार्ड एंड फास्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चैप्टर्स हैं। बीकॉम आप कर रहे होंगे सभी, बीकॉम इजी है या सीए इजी है? मैंने ऐसी पूछ लिया, मैं पूछ तो लूं। बीकॉम सुनते हैं ना आप लोग, मैं तो सीए कर रहा हूँ तुझे क्या होता है, तो बच्चे लोग मिला के चल छोटू चल बाहर है। बीकॉम इजी है या सीए इजी है? हाँ इजी थी तो पास नहीं होगी तो बीकॉम इजी थी। अगर मैं आपको प्रूव करूं, आप लास्ट में ये बात कहेंगे आज फर्स्ट डे है कि सर सीए इजी है बीकॉम टफ। ये तो लेवल ऐसा पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेट कर दिया, ठीक ठीक क्वेश्चन पूछते हैं बेचारे, वही पुराने पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आप टाइम पे पढ़ के पेपर देख रहे हैं स्कॉलर्स की तरह कि बीकॉम तो उड़ा देंगे सर, क्या चीज है। बट जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैन नारंग बुक आपने सुनी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो आप बच्चे पढ़ते हैं, आप देखेंगे सर उसमें कहीं ज्यादा हाई लेवल है एज कंपेयर टू सी। ये तो एक माइंडसेट है ना हमारा कि पेपर के आगे जाते हैं जी बीकॉम तो कुछ भी नहीं हमारे आगे, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स लेवल। बट अगर हम सही चलें तो आपको सीए इजी लगेगी बिकॉज उन्होंने बड़ा कंटेंट रिफाइन किया हुआ है सीए ने। जो लेवल आपका है उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं कुछ भी आ जाएगा। ये टॉपिक एक नॉर्मल लेवल के नहीं है, काफी अच्छे लेवल के हैं, बट चलेंगे बेस लेवल से। तो आज आपको पहली पीडीएफ में दिखा भी दूंगा आपको कि सर वाकई +1 +2 की स्टडी ही काम आ रही है। एंड तक जो पढ़ा हुआ है उन्हीं चैप्टर्स को आगे घुमा फिरा के एक लाइन से हम आगे चैप्टर कैसे बना सकते हैं और हमारे क्या काम आएगा आपके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ चलूंगा। डन। तो आज का टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, फटाफट कॉपी पे डेट डे लिखिए, आज का तारीख, और जो घर बैठे हैं बच्चे सबको गुड मॉर्निंग सर मेरी तरफ से, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट स्टार्ट करिए सर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी प्लीज जितने घर बैठे हैं फटाफट टॉपिक का नाम लिखिएगा। पहले तो डेट डे लिखिए आज का। आज का क्या डेट है? 14 जन, 14 जन सैटरडे। लोग शनिवार को पार्टियां करते हैं, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट डे, तो टाइम है ये भी सर, अच्छी चीज है, ठीक है। तो फटाफट करें स्टार्ट सर। चैप्टर का नाम लिखिएगा मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे सेंटर में साफ साफ राइटिंग में, इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम है चैप्टर का? इंश्योरेंस क्लेम। तो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट आएगा आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल फ्री रहिए डाउट्स पूछने में। पहले मेरी बात सुनिएगा फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। डन सर।
क्या लिखा मैंने टॉपिक का नाम? इंश्योरेंस क्लेम। लिखिए सर, किसी ने आज से पहले ये वर्ड सुना हो जल्दी बोलना, बोलते जाना तो मजा आएगा, वरना आप बोर हो जाएंगे यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। इंश्योरेंस क्लेम कभी वर्ड सुना है? सुना है नहीं सुना? उसी बोलो। हाँ खाने का क्या? हाँ जी सुना हुआ है। क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम का मतलब? जल्दी ऐसे तो कम मारो। कोई नुकसान हो गया उसकी भरपाई। क्लेम अब बोलते हैं गाड़ी का क्लेम चाहिए, मोबाइल का क्लेम चाहिए, लैपटॉप का क्लेम चाहिए। इंश्योरेंस बहुत कंपनी सर, अब तो इतनी ज्यादा कंपनियां होगी हम सोच ही नहीं पा रहे। पहले गिनती की 2-3 थी, LIC वगैरह सुनते थे नाम, अब तो हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी का एक प्लान है, प्रोडक्ट बन चुका है। टाटा का, रिलायंस का, हर कंपनी किस चीज में है? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्लेम से मेरा ताज्जुब किससे है? मैं तो एक लाइन याद करूंगा आज के चैप्टर में। +1 में एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स, पढ़ा हुआ है? हाँ जी। क्या था उसके अंदर? 3 चीजें, ट्रेडिंग, P&L एंड द बैलेंस शीट। डन था? ओके। उसके अंदर एक एडजस्टमेंट चैप्टर भी था। हाँ जी सर, एडजस्टमेंट होती थी जो ट्रायल के बाहर गिवन होती थी। उसमें एक पॉइंट था, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। किसी को याद है? हाँ सर होता था, क्या खास बात है उसमें? गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, और आगे लिखा था इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 6,000 या 10, ये होता था। कभी तो देखा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 12,000, ऐसा नहीं। हिंदुस्तानी सोचते हैं बट होता नहीं कि ऐसा हो जाए, आग लगे 10,000 को कंपनी दे, नहीं 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 12 देंगे, ऐसा नहीं होता। वैसे कम ही होता है, 6, 7, 8। तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया था मुझे बता दीजिए बस। पहला आंसर सर, गुड्स जल गई, परचेज में से माइनस। मैं कहा डन सर। जितना क्लेम कंपनी एडमिट या पेड, मैं इस पर लड़ाई नहीं करूंगा, हमारा काम नहीं है। एडमिट या पेड, पेड मतलब रिसीव हो गया, एडमिट मतलब दावा किया कि हम दे देंगे, तो आपने बैलेंस शीट में क्या बनाया था? एसेट, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। आपने कहा 10 का नुकसान हुआ, कंपनी 6 दे रही है, अभी भी कितना नहीं मिला जल्दी बोलो? 4। वो आपने कहां चार्ज किया था? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर। विदाउट, आज यही करना है, उसी पॉइंट पे लेके चैप्टर बना दिया आपने। है क्या कर दिया? एक पॉइंट था किसी जमाने में, हम नन्हे नन्हे बच्चे थे, बच्ची थे, वहां जाके पढ़ लिया पॉइंट, आपने चैप्टर बना दिया। उसी चैप्टर का नाम है जी इंश्योरेंस क्लेम। तो इसके अंदर एरो ड्रॉ करिएगा। 2 मेथड्स है हमारे पास, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हो, फटाफट लिखिएगा। नंबर 1, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। नंबर 2, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक। ध्यान सुनते जाइएगा, क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या समझ आया ऐसे पढ़ के? सर 2 टाइप के नुकसान हो सकते हैं, 2 टाइप के नुकसान। पहला टाइप स्टॉक का जल जाना, ये तो सुना भी हो सर, अभी आपने बोला नहीं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स मींस, स्टॉक मींस, परचेजेस मींस वन एंड सेम थिंग। तो ये इसी की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन के अंदर जाना, खुद अपने आप क्वेश्चन बनाना कि क्या हो सकता है चैप्टर के अंदर। कोई मेरा पढ़ाने का पहला मोटिव ये होता है, आप कुछ भी पढ़ने लगे पहले आपको पता हो उस चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, उसकी क्या नीड थी, अच्छी वाली जिंदगी कट रही थी, क्यों आ गया ये इंश्योरेंस के बीच में, अच्छा वाला सिस्टम चल रहा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्यों आया वो बताइए? फाउंडेशन में भी पढ़ा है, +1 में भी पढ़ा है, क्यों आया? गलतियां ठीक करने के लिए। मैं कह रहा हूँ गलती करो ही ना करो, अब कहते सर ऐसा होता है, गलती कर दी। मैं क्या 1 लाख रुपए अमाउंट लिख दी, 10,000 लिखनी थी, अच्छा बड़ा हिंदुस्तानी जुगाड़, काट देते हैं ना जीरो को। अब कहते नहीं एंट्री पास करो। मैं क्या 5,000 लिखना था, आपने 500 लिखा, फिर क्या हो गया? 1 जीरो ऐड देते हैं। नहीं नहीं कहता ऐसे हो नहीं सकता। मैं क्या चक्कर है, तो दिक्कत क्या तुझे? कहता नहीं जी नया चैप्टर आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ, कोई लोड थी तभी आया। BRS चैप्टर पढ़ा हुआ आपने, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बस जितना पढ़ लिया आगे कभी काम नहीं आता। एक +1 में आया था और एक CA में आ गया, फाउंडेशन में आ गया, इसके आगे काम नहीं आना। क्या जरूरत थी उसकी बताइए मुझे, क्या जरूरत थी? वो भी गलतियां को ठीक कर रहे हैं, पर आज के टाइम पे तो आई थिंक 2% भी काम नहीं है BRS का। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे तो 2% भी काम नहीं है। कारण क्यों? सारी चीज तो बाय बैंक होती है, आपको हर चीज का क्या आता है? मैसेज नहीं आता, योर अकाउंट विल बी डेबिटेड, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस, इंटरिम डिविडेंड, फलाना फलाना, क्या कुछ है यार, हर चीज का तो आपको मैसेज आता है। अगर अभी भी रिकंसाइल नहीं होता तो शर्म की बात है। योर कब करेंगे? कोई टाइम था चैप्टर का जन्म करने का जब आप बैंक जाते थे। आप लोगों में किस किस का अकाउंट है बैंक में? धन्यवाद, पैसे ज्यादा है, अच्छी बात है। या जनधन योजना है, ओपन अकाउंट। अगर अकाउंट है, कितनी बार आपका है, कितनी बार बैंक गए अब तक? वो कितना टाइम हो गया बैंक खोले को? साल हो गया होगा या 6 महीने हो गए होंगे? 6 महीने, साल, कितनी बार गए हो 6 महीने में? सोचो, 2 मिनट लग सोचो कि कभी दर्शन ही नहीं हुए बैंक में, कौन लोग हैं मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, कौन बैठे हैं? कभी गए अकाउंट खुलवाने गए, उसके बाद बस कितनी बार?
तो क्यों नहीं जाते? सारा काम कल फिर गलतियां हो रही हैं। रानी की बात तो ये फिर गलतियां हो रही हैं। पहले कोई टाइम था, आपने मुझे श्रीमती चेक दिया, मैंने चेक बैंक में लगाया, हफ्ते तक कोई मैसेज नहीं, तब दिक्कत ही पता नहीं चेक क्रेडिट हुआ नहीं हुआ। अब तो पल पल की खबर आपके पास, चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ, चेक बैंक में डेबिट हुआ, चेक बैंक में क्रेडिट हुआ, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन फिर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एवरीथिंग की नॉलेज देना हमारा काम है। आपको चार्टर्ड बना रहे हैं, अकाउंटेंट नहीं बना रहे हैं। अब हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं मुनीम। मुनीम समझते? मुनीम कभी सुना? अकाउंटेंट। हाँ, तुम ज्यादा अपडेट हो इंग्लिश वाली। मुंशीगिरी सुना कभी? तो पुराने जैसे एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स के होते हैं मुंशी, कभी सुना हो? जो उसके पेपर्स उठाते हैं, बैग उठाते हैं, जो देख देख के ट्रेनिंग होते हैं। जैसे आप आर्टिकलशिप बोलते थे, आप लोग इंटर्नशिप बोलते थे, देख देख के सीख रहे हैं, 3 साल 5 साल 10 साल में देखते। अकाउंटेंट +2 करी, बीकॉम करी, लग गए टैली टुली ठाड़ा करने। जब कोई गलती हो जाती है, उनको थोड़ा पता कैसे ठीक करना, तो किसके पास जाएंगे? तब अपने पास आएंगे, चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा लें, 3 लाख रुपए महीना कमा लें, आना तो कि मेरे बाप एक काम हो गया। कहता क्या हो गया? कहता गलती होगी। मैं क्या गलती होगी? कहता गुड्स को आग लगी। मैं क्या, ओ अफसोस हो गया। कहता अफसोस छोड़, ट्रीटमेंट बता इसका। अफसोस तो हो ही गया, मालिक आज गया, ट्रीटमेंट बता। तो मैं क्या, तुझे आता है, तू कर ले, बड़े अच्छे पैसे कमाता है सिस्टम। मैं कहता यही नहीं आता अपने को। उनको देसी सिस्टम आता, जितना वो बेसिक अकाउंटिंग जानते हैं, कोई भी कर लेगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को एंड तक फाइनल करना सीए के बिना पॉसिबल नहीं है। और एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पावर जो सीए के पास है, आपको पता है क्या? क्या पावर है हमारे पास? ऑडिट। कोई और कर ही नहीं सकता। इनकम टैक्स का ऑडिट सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई है ही नहीं। तो अब देखा जाए, सोल पावर है भाई, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। देश का प्राइम मिनिस्टर छोटा मोटा थोड़ा है, उसके सिग्नेचर से बड़ी पावर है अपने सिग्नेचर। जहां आपने बैलेंस शीट पे ठप्पा लगा दिया, दीपक आर्गोल शीट्स मार के काटा सा घुमा के ले जा बैलेंस शीट, कोई साला बैंक मैनेजर भी इसको जवाब दे दे, जिसको बोलते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट। कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है यार आप लोग। और लोगों को लगता है कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है जी, वही टाइम पास करी जा रहे हैं। या कई बच्चे कहते हैं जी हमें तो जब राय देनी होगी क्लाइंट को तो पढ़ के ही देंगे ना। सर फिर आपके दिमाग के अंदर स्टोर है, हार्ड डिस्क तो है इसके अंदर, वो आपकी इच्छा है ये एमबी वाली रखनी है, जीबी वाली रखनी है, या टीबी वाली रखनी है, वो आपकी इच्छा है। ये तो भर गया जी, खाली करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो आपकी इच्छा है। एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। सीए का दिमाग इतना ज्यादा एक्यूरेट, इतना इंटेलिजेंट माना गया है, हो ना हो, माना तो गया है। लोग तो ये सोचते हैं ठीक है, इतने ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, बन जाते हैं, लोग कहते हैं तो सीए आसान है। आसान कोई भी नहीं करता। किसी से सुनेंगे मार्केट में कोई कहते कि बहुत आसान है, आपने को कल पकड़ के शाम को ले आई है पूड़ियों पे, कि आजा छोटे ऊपर चल, सर बुला रहे हैं। ये तो बोल रहा मार्केट में खुले में बोल रहा है तू आसान है, आसान है, इधर सारे आसान है। आसान सुन कोई नहीं है भाई, मेरे पूरा टाइम है। सबसे बड़ी चीज एक है जो आप मैनेज करेंगे, आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। 2 चीजों में मैं वर्क करता हूँ सिर्फ, वो एक है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो लेबर वाला बहुत करता है, सुबह लेके ठंड में बैठ जाता है, आप तो फिर कुटिया मुटिया पहन के फुल सैंडसम लग रहे हैं। टाइम है आज का स्मार्ट वर्क, उसको समझो, कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, क्यों मैं लेस कर रहा हूँ। ये नहीं कि जब मैं सर ने पढ़ाया आज ये ऐड होगा, दूसरा बंदा पूछता है क्यों, तूने पढ़ा नहीं, सर ने कहा ऐड होगा। ये क्या रीजन है भाई? आपको रीजन तक पता हो कि मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, मैं क्यों लेस कर रहा हूँ। और मेरा पढ़ाने का मोटिव सिर्फ आपसे ये नहीं रहेगा कि मैं अकाउंट से लिंक, मैं टैक्स में भी आपसे बात कर सकता हूँ, कॉस्टिंग में भी बात कर सकता हूँ, कि आपको पता हो कि चल क्या रहा है, कि आप पढ़ क्या रहे हैं, कि उस चीज को लर्न कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें। सबसे बड़ी चीज ये में लास्ट में काम आएगी, गाइड। अगर आपका गाइड सही है, आपको गाइड ही नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितनी स्मार्टली क्वेश्चन करने हैं, आप आज भी उन्हीं क्वेश्चंस को लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा कंसेप्ट पे वर्क करिए कि चैप्टर क्यों है, क्या है चैप्टर के अंदर, क्या बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर। जब नीचे जाके किसी को मिलो, चैप्टर सर आप ओरली सुना दो, अगले बोला डर जे सामने वाला, तू कॉपियां खोलेगा, बंद कर यार। इंश्योरेंस में क्या बातें, 2 चीजें, लॉस ऑफ स्टॉक होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब नुकसान होगा किसका? स्टॉक का। कैसे होगा? मोस्टली कारण एक ही रखेंगे, ड्यू टू द फायर, एक ही रखेंगे। ये नहीं कि फ्लड आ गए, कभी सुना है चंडीगढ़ फ्लड आ गए? ना सुना दो मुझे, पर ऐसी बातें करने का फायदा क्या होगा? मुंबई सुना है, वहां बनते भी है, वहां इंश्योरेंस भी, मरीन इंश्योरेंस कभी सुना है? टाइप ऑफ इंश्योरेंस सुना कभी? बिजनेस भी आपकी वैसे बहुत अच्छी होती है, मैं जानता हूँ। तो पता है कभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं?
नहीं, कितने टाइप के पहले तुम्हें, वो तो आगे फर्दर टाइप्स हो, 2 तरह के, लाइफ एंड जर्नल। कभी सुना? जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, आपने कौन सा? लाइफ एश्योरेंस कंपनी। एश्योरेंस और इंश्योरेंस में फर्क पता है? बता दो तुम्हें, ये वर्ड सुना पहले तो, आगे दिखा दो सर, तू ही मर गया, आगे पे कहां से आ गया, ये तो नहीं होता। एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, एक होता है ए से एश्योरेंस। सुने कि नहीं सुना पहले बता दो, मैं तो बताऊंगा ही। सुना है? हाँ होता है सर। क्या फर्क होता है इसमें? हाँ ठीक, यहाँ से पता चलता है इंडियन है ये मीनिंग तो बताएंगे। एश्योर है, इंश्योर। हाँ, लाइफ इनमें से कौन सी है, एश्योर है या इंश्योर है? मैं तो पूछ रहा हूँ, साले मेरे तो देख रहे थे, बताओ ना, एश्योर है या इंश्योर है? सिर्फ एक लड़की बोल रही है एश्योर है, क्यों रजे? कारण तो बता, ये तो है कौन बने करोड़पति है, 4 ऑप्शन दूंगा। आप नोट करना, मेरे हर क्वेश्चन में ऑप्शन ही 2 रहेगी, 4 कभी नहीं होती, पर नहीं क्या बात है, हमेशा देता हूँ, ऑप्शन ही 2 है, पहले 50-50 करके देता हूँ मैं। आगे सर 50-50 नहीं, यहाँ 50-50 पहले ही है। क्यों? कारण, एश्योर का मतलब आपके जो व्हीकल्स हैं, मोबाइल फोन है, आपकी थिंग्स हैं, वो सब इंश्योर्ड है। मोबाइल टूट गया, नया दे देंगे। कार ठुक गई, नया बम्पर डाल देंगे, नई लाइटें लगा देंगे। आप ही मेरे को सुना रहे हो क्या बात? अगर आप मर गए, चिंता कर देंगे। मेरा भी गिर गया अभी। प्रभु, हाँ इसको शांत है। फाउंडेशन की क्लास से बाहर निकल, कौन है कृपा करके देवी? दिक्कत है ना, दिखाई कैसे? रजे माइक ऑफ करो अपना अर्जु, हमारा क्लास में बैठेगा तिक्का सीख रजे, सब्जी मंडी बना रखी है पागल जी। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल टूट गया, कार टूट गई, नहीं आ जाएगी। सुना? बंदा मर गया, कंपनी आई, फिर क्या गया, जिंदा कर देते हैं, अभी हो जाएगा? नेवर बी। तो डिफरेंस समझो, लाइफ हमेशा एश्योर्ड है, थिंग्स हमेशा इंश्योर्ड है। अभी आपने बात चली, स्टॉक चल गया, मिल जाएगा क्ले, चीजें चल गई, पैसा मिल जाएगा, गुड्स मिल जाएंगी, बंदा नहीं कवर कर पाएंगे सर हम लोग। कल को आपने इंश्योरेंस कराया, ट्रक के आगे आगे चल रहे हैं, ओके, फिर क्या होगा, मर के जिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे। आपकी बाजू कट गई, नहीं लगा लेंगे? नहीं लगती, ठीक है ना भाई, वही है वो जो था। तो लाइफ इज एश्योर्ड। तो 2 टाइप के इंश्योरेंस है, लाइफ और जर्नल। लाइफ तो हमारी हो गई जो भी चल रहा है, जर्नल में 3 तरह के आते हैं, फायर, दूसरा मरीन, मरीन समझते हो, पानी से रिलेटेड, और यहाँ पे भी होता नहीं ऐसा कुछ, तो मरीन की बात नहीं करेंगे, और तीसरा मसलिनियस जर्नल बोलते हैं उसको, लास्ट जो बचा कुचा हुआ। डन हुआ? तो शुरू करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा क्या नाम है, जल्दी बोलो? लॉस ऑफ। इसमें सोचो क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ। मैं कहता हूं सर, जब किसी बिजनेस में आग लग जाएगी, क्या अगले दिन से आप एज इट इज काम करना स्टार्ट कर देंगे जैसे नॉर्मल? जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, आज 14 जन है, किसी दुकान पे आग लग गई, आप यहां से निकल रहे थे, आपने देखा, बड़ा अफसोस हुआ, आग लग गई, ठीक है, अगले दिन आए फिर वैसे ही है, चमकदार पूरा मस्त। नहीं सर, उसको बैकअप पे लेके आने के लिए, दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, मंगरे ज्यादा ही लग जाए। पर क्या उसका स्टाइल था, बिजनेस का क्या तरीका था, लकड़ का शोरूम था तो सारे खत्म, कपड़े का तो सारी खत्म, तो पता नहीं किस चीज की गुड्स थी, क्या था क्या नहीं। तो मैं तो नहीं कहता कि अगले दिन से आ जाएगा, महीना आपके लिए, 2 महीना, 3 महीने लग जाएंगे। उस 3 महीने में जो मेरे किसका नुकसान हुआ? प्रॉफिट का। सर इसका भी इंश्योरेंस होता है, बस आप पैसे देने वाले चाहिए, आज तक तो सब चीज का इंश्योरेंस है, तो इतनी कंपनियां घुस गई। तो आज का मेरा टॉपिक आपसे रहेगा, पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर क्वेश्चंस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। पढ़ने का थोड़ा वे समझ लीजिए, जितने आप बैठे हैं अभी, जो ऑनलाइन भी हैं, 2 वे रहेंगे पढ़ने के। पहली रहेगी हर चैप्टर में मेरी तरफ से पीडीएफ, जैसे अभी दी हुई है, मोस्टली इन द ऑनलाइन कंटेंट, नॉट द ऑफलाइन, नॉट द पेपर फॉर्म। आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि कोई रेफरेंस है, ये रेफरेंस है समझने के लिए। दूसरा मैं फॉलो करता हूं, किसी ने नाम सुना हो, स्कैनर सुना हुआ है, सुचिता कंपनी का स्कैनर है, पास्ट 20 ईयर्स के उसके अंदर पेपर होते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा अपनी तरफ से। प्लस तीसरा मटेरियल जो हमारी तरफ से चलेगा, इट्स ICI स्टडी मैट, 3 चीजें। और गारंटी रही नंबर डे 1 से लेके चलेंगे, गारंटी ना, वारंटी नहीं बोल रहा, कोई ये भी नहीं पता।
पता है कहाँ जिंदगी चल रही है, संसार कहाँ बिजी हो गया। गारंटी और वारंटी में मैंने जाके बोलता हूँ बच्चों को, गारंटी रही 80 नंबर आएंगे अकाउंट्स में, लड़की के 95 है, अपने स्टूडेंट के 95 सुना है, कितने होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ। लड़की के कॉस्टिंग के 98 है, कॉस्टिंग में 98, पता है कितने होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ, सीए में, इंटर में, बोथ ग्रुप, मजाक नहीं है ये, तो आपको ही पहले कह रहा हूँ मजाक नहीं, जितने नंबर कहोगे। हाँ, अप्सरा डार्क पेंसिल वाला सीन नहीं है, 105 आएंगे, वो नहीं है। 100 इज द, क्या पता लगता है तू कह रहा पेंसिल भी लिख के आया, अप्सरा डार्क पे केस कर दो, नहीं वो नहीं है। तो 100 इज द लास्ट, 95 टारगेट बोर्ड पे मेरे पास तो सेट हो चुका। 80 उट्टी तो गिनती के है मेरे पास, बहुत बड़े हैं 80 85, और बड़े नॉर्मल टेक्निक से पढ़ा के। देखो मुझे फूफा नहीं करनी आती, फूफा समझते हो, शोशेबाजी, बच्चे 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 करके नहीं आता मुझे करना। देखिए बच्चे ऐसे ऐसे हो सुनना, यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा कुछ, अपने पास नहीं ऐसा कुछ। हाँ, होली लिए प्यार से बात जी करनी है, अपना सीधा कंसेप्ट है, आपको पढ़ाना, आपकी चीज पल्ले पढ़ना, आपको समझ आए कि क्या तरीका है, क्यों है, क्या है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप करना कि सर अकाउंट तो उड़ा देंगे आ जाए। ग्रुप 2 के अकाउंट्स में इस बार अपने सारे बच्चों की एग्जाम्शन है, सभी की एग्जाम्शन, एग्जाम्शन दसो तो 60 नहीं 80। हाँ, आपके लिए 60 होगी, मेरे लिए तो 80 है। 60 तो दुनिया लेती है, तो ऐसे ही बोलते हैं साहब, आप 80 कहते। तभी बहुत ग्रुप मेरे 9 थे, 9 के 9 पास आउट है वन टाइम में, श्योर श्योर, कोई फेलियर नहीं, कोई फेलियर नहीं। तो आप समझो बात को, इस तरीके को पूरा मोटिवेट लेके चलेंगे। कोई इस बार अकाउंटिंग दोनों मेरे हाथों में, एडवांस या अकाउंट जो भी रहेगा, या इकट्ठा हुआ तब भी मेरे हाथ में है। तो नंबर जितने कहोगे, जितने मतलब जंक्शन तो पक्का, उसके ऊपर वाली बात करिए कि 75 80 85, 75 समझते हो, 75, हाँ नंबर पता होना चाहिए आपको, इंग्लिश में बोल दिया करूंगा ना समझ आए, तो नंबर पूरे चाहिए। मटेरियल में कोई कमी नहीं रहेगी, कहीं आपको लगे ये चीज कम है, ये कम है, आरटीबी रह गया, एमटीबी, वो तो रैंकरिंग है, वो तो करानी करानी। आरटीबी एमटीबी तो मुझसे पहले कर देंगे, मेरा मोस्टली वर्क रहेगा नंबर 1 पीडीएफ। इसके कराने के बाद जब मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा, आपको सर 90% क्वेश्चंस आर सेम विद फिगर सेम। आपको सर क्या मजाक है ये, हार्डली इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई नया मिलना है जो आईसीआई थोड़े पंगे ले लेता है कभी कभार, और सबको देखना है, साथ के साथ आईसीआई डिटो से, मतलब सारा रिपीटेटिव मटेरियल है सबके पास, वही क्वेश्चन उठा के स्कैनर में डाल दो, वही पेपर में आ जाते हैं। हाँ फिगर डबल दुगना तिगना तो हम मानते हैं, इतना तो करूंगा मैं अभी आपके साथ, अब फिगर 100 टाइम कर दूं, क्या खास कर दिया यार। तो दोनों में फर्क आप समझिएगा, गारंटी और वारंटी में बड़ा फर्क होता है, पता है ना फर्क, नहीं पता तुमको यार, तो नहीं बात। गारंटी क्या होती है जी, अगर आपकी चीज खराब हो गई, आप उसको रखिएगा, नया पीस ले जाइएगा। आप कहते अच्छी चीज है, तो मैं दुकान पे जाके 2 बार सुनता हूँ कि भाई क्या बोल रहा है, कहते वारंटी, मैं लास्ट में टी सुनता अपने को, वारंटी वारंटी यही बोलते ना, गारंटी या वारंटी या और लॉ बड़ा मतलब, कहता वारंटी है मतलब वो रिपेयर करा के देंगे। मैं लैपटॉप लिया, खराब हो गया, मैं ठीक कराने चला गया, कहता वारंटी है, पहले सुना नहीं, मींस दैट सेंटर भेजना पड़ेगा, 2 महीने वापस आया बेचारा, पता किस हालत में, बापू ने भूल गया इसको, क्यों, वारंटी थी। उन्होंने थोड़ा सोचा कि मेरा काम कितना डिस्टर्ब हुआ, यही गारंटी होती। और जब आप फेंक के आते उसकी दुकान पे नया डब्बा लेके, मस्त घर, उसका कुछ करे ना करे मुझे क्या मतलब, यही फर्क है गारंटी और वारंटी। लोग सुनते हैं नहीं, अनपढ़ है ना अभी भी, जिस दिन जागरूक होंगे फिर तो देश ही तरक्की कर जाए। कोई चीज ली उस पर गारंटी, मैं कैसा रिपेयर है ना, मीन गारंटी रिपेयर होती है, गारंटी क्या इसमें। तो बोली यार हम बैठे, हम बैठे, तेरे बैठेगा क्या, कल को तू मर गया क्या करेंगे, अल्लाह डर जाएगा, मैं भरोसा है क्या, तू अमर है, वही चीज है। अल्लाह कहता नहीं जी तू बिल लेके जा, गारंटी है तेरे लिए, तो मुझे मार गया है 2 मिनट में। कारण ये दोनों में फर्क है। अकाउंटिंग जिससे भी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक है, अकाउंटिंग ये थोड़ी है कि हाँ जी चैप्टर बना दिया, कुछ शुरू करो, हो गए शुरू बच्चों की तरह टेटी करने, वो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से जितना इंडल्ज रहेंगे, मिक्स रहेंगे कि हाँ मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, नॉर्मल मेरी दुकान पे स्टॉक पड़ा है, अगर कभी मेरी दुकान पे आग लग जाए तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे मेरे सिस्टम पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट, लॉस ऑफ स्टॉक में मैं आपसे पूछूंगा जी एक चीज, जिस दिन लॉस हुआ लिखिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक, डेट ऑफ फायर, 2-3 चीजें मेरी आपसे कॉमन रहेंगी। पहले तो जी हाँ किसका नुकसान हुआ, आप कहते सर स्टॉक का नुकसान हुआ, मैं कहता डन सर, सुनते जाना आपको मजा आएगा। नंबर 2, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, क्या रजे किसी को समझ आया हो, रुपीस
सिंपल, कितने रुपए का नुकसान हुआ। आप कहते सर वो तो पता नहीं, क्योंकि आग किस दिन लगी, मगर वो पता है, इस दिन आग लगी। उस दिन दुकान पे कितना स्टॉक था, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? राइट नाउ मेरी जेब में पर्स है, बैग में पर्स है, मुझे खुद नहीं पता राइट में बता रहा हूँ उसमें कितने पैसे हैं, बताइए। आपकी जेब में तो लिमिटेड होते होंगे, अगर अच्छे हैं तो है, क्या आपको गारंटी है इतने पैसे, इतने रुपए, इतने पैसे, सिक्के तक? अच्छी बात, फिर आप किसी हैं, ऊपर से बनिए भी होंगे। तो मेरे पास इतना हिसाब नहीं है, इतने रुपए, इतने सिक्के, इतने 500, इतने 100 भी हैं। तो सेम चीज लॉस ऑफ स्टॉक, मैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट आपकी दुकान पे आया, मैं आपसे पूछूंगा हाँ भी क्या होगा, कितना नुकसान हो गया, मैं डन सर, घबराइए नहीं, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है? हाँ जी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो मैं एक क्वेश्चन बस आपसे पूछूंगा, क्या कितने रुपए का नुकसान हुआ? आप कहते सर ये तो मुझे पता नहीं कितने का नुकसान हुआ, बिकॉज जिस दिन आग लगी ऑन द डेट ऑफ फायर मुझे ये नहीं पता मेरी दुकान पे कितने का स्टॉक था। बिकॉज आप स्टॉक कब काउंट करते हैं, इस्तेमाल लगाओ, पड़े हुए हैं, स्टॉक आप कब काउंट करते हैं, जल्दी बोलो। ऑन द 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक याद नहीं क्या, ऑन द 31 मार्च, हार्डली चलो क्वार्टरली, बिकॉज जिन लोगों की सीसी लिमिट चल रही है, नाम सुना, कैश क्रेडिट लिमिट, कभी +2 में सुना होगा कैश फ्लो में सीसी लोन, अब सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, उन लोगों के लिए थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। बैंक उनको कहता है कि हर 3 महीने बाद आपने मुझे अपनी क्या सबमिट करनी है, स्टॉक स्टेटमेंट। कर क्या रहा है, लोन लेके चला गया, तो कर क्या रहा है लोन के साथ, कुछ सामान खरीदता भी है, बेचता है, खजाना सो गया, तो हमें पता तो चले हर क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें फिर भी कहीं ना कहीं चांस है। पर मैं फिर भी कह रहा हूं, मान लो आग लग गई 15 अगस्त, तब कैसे करेंगे? स्टेटमेंट तो कहां तक की थी, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मई जून, आग कब लगी, 15 अगस्त। उस टाइम के दौरान कोई सामान बेचा नहीं होगा आपने, कोई सामान खरीदा नहीं होगा आपने, तो हमें कैसे पता चलेगा ऑन द डेट ऑफ फायर नुकसान हुआ कितने का? अगला क्वेश्चन तो तभी राइज होता है ना कि मैं क्लेम दूंगा नहीं दूंगा, पहले ये तो बता, तू तो बोल कितने का नुकसान हुआ। मैं कहा सर मींस दैट आपके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ऑन द डेट ऑफ फायर द्वारा, ऑन द डेट ऑफ फायर कितने की गुड्स लॉस्ट हुई। मैं कहा डन सर, तो मैंने काम करा, मैं काम करते सर, घबराइए नहीं, ठीक। मैंने एक छोटी सी टाइमलाइन बनाई, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। 1/4/2021 मान लें आपका ओपनिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। ये खत्म कब होगा, जल्दी बोलना, 31 मार्च 2022, ये सिस्टम था हमारा। आग लगी बिजनेस में, ऐसे ही बोल देते हैं, मान लीजिए अपना 1 अगस्त, कब आग लगी, जल्दी बोलना, 1 अगस्त 21, जल्दी 1 अगस्त 21। तो चक्कर तो यही हो गया ना, इसको मैं बोल सकता हूँ डेट ऑफ फायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेट ऑफ फायर। मुझे इस दिन चाहिए कि मेरी दुकान में कितना क्या पड़ा है, जल्दी बोलो, स्टॉक। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे नहीं पता चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, आपने +1 में चैप्टर पढ़ा हुआ है फाइनल अकाउंट्स, अभी आपने मुझे बोला, उसमें एक रिक्वायरमेंट बनती थी ट्रेडिंग अकाउंट, याद है कुछ? हाँ सर, तो रटा पड़ा अपने वो भी पढ़ के आए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सुनना मेरी बात को, मैं आपसे आपकी सलाह कर रहा हूँ, मैं काम कर, यहां से यहां तक 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक तूने कितना कितना सामान खरीदा, क्या तुझे पता है, जल्दी बोल देना। हाँ सर पता है, क्यों बिल होंगे? हाँ सर पता है। इस दौरान तूने कितना कितना सामान बेचा, पता है? हाँ जी सर पता है, वो भी बिल पड़े हैं जी। इस दौरान तेरा क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ याद आया? तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट, कौन से? वेजेस, कैरेज, फैक्ट्री, फ्यूल, पावर, लाइटिंग, यही वाले। तो चलो मैं जहाँ सीरियस नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतने खर्चे आएंगे, एक दो ही आएगा वेजेस कैरेज, इक्का दुक्का, ठीक है सर, ये भी पता है। आगे बोलो, आगे बोलो। मैं क्या, जो पिछले साल का क्या था, जल्दी बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बोलते जाओ यार, एक्टिव लॉस ये बन रहे हो, तो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्या ये भी पता है? हाँ सर ये भी पता है, क्या खास बात है यार, अभी तो बना क्या है 31 मार्च 21, वही स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग। ओपनिंग पता है, परचेज पता है, सेल पता है, डायरेक्ट पता है। दो चीजें रहेगी जो नहीं पता। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता था, अगर आपको याद हो मुझे बोल के बताना, यहाँ पे क्या लिखते थे, आप भी ड्रॉ कर लो, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा यहाँ पे क्या लिखते थे, परचेजेस, मैं नेट भी लिख सकता हूँ, रिटर्न्स लेस हो जाएंगे, बच्चों वाले काम है। नेक्स्ट क्या आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलना, बाय सेल्स, किसी को डाउट, जल्दी बोलिए, डन है। अब क्या पेंडिंग रह गया, सोचो जल्दी, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट या लॉस। अब देखो दोनों चीजों तो इकट्ठे निकल सकती, तो आप मुझे कहेंगे सर एक चीज और बता दो, मैं अगला आंसर आप बताऊंगा। मैं क्या, मैं फिर मोस्टली
यहाँ आपको क्या बता के जाने वाला हूं, इधर लिख रहा हूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट डन। ग्रॉस प्रॉफिट मोस्टली आपको पता है +2 पड़ी हुई है, इसमें होता है परसेंटेज, क्या लिखा मैंने 20%। नथिंग मेंशन्ड, जीपी इज ऑलवेज ऑफ सेल्स। तुम तो ऐसे बैठे हो यहाँ, +2 पास आउट नहीं हो, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, या कोरोना वाले हो, नहीं है वही है। तो ये सब जाली काम है सीबीएसई का, वही है ये। तो सेल्स, तो अभी तो बोला सेल मुझे पता है, अभी नहीं बोला 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कुछ तो सेल शुरू करी होगी। मैं क्या, मैंने 5 लाख रुपए की सेल करी, कितने की 5। तो इस 5 लाख का 20% जीपी क्या होता है, जल्दी बोलो, 1 लाख। क्या मैं फिट नहीं कर सकता क्या? आपने तो +2 में रेशियो पढ़ी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या था, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वही तो लगाऊंगा। नथिंग मेंशन, जीपी पता है। तो जब टोटल लगाओगे इस साइड का, उसमें जस्ट ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, जल्दी बोल, क्रेडिट साइड पे। उसको क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग, आप क्लोजिंग बोल लीजिए वैसे मेरी भाषा में, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। तो ये तरीका रहा। तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है आपके सामने, जो मैं आपसे बनवाऊंगा। कहते सर क्या ये तो उड़ा के रख देंगे अपना, कारण क्यों, बच्चों बचपन से पढ़ रहे हैं बस। ओपनिंग स्टॉक ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे, जीपी आप बताएंगे, परचेज और सेल हमें पता होती है, वेजेस करते हमें पता है, रिटर्न्स होगी लेस कर देंगे, क्या बच्चों का काम है यार। सर इसमें और क्या कर सकते हैं आप लोग, मेरा क्वेश्चन सुनना। अगर मैं जीपी रेशियो ना देके जाऊं, कोई अरेंजमेंट है? अगर जीपी रेशियो ना देके जाऊं तो क्या हो सकता है? तो सर पहले तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो मैं फिर कैसे जीपी निकालूं? सर मैं एक काम करूंगा, आप मुझे पिछले साल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा, एग्जैक्ट इससे बैक फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा साल चल रहा है, ये भी इसी क्वेश्चन में 1/4/21 से 31 मार्च 22, इसका पीछे चलो, पीछे कौन सा आएगा, 20-21 में ओपनिंग स्टॉक मेरा पता है, सेल पता है, परचेज पता है, बस गोली मार गया, ट्रेडिंग में पता है, अब पता है, तो जीपी रेशियो निकालेंगे अपन। उस जीपी रेशियो को सेम कांस्टेंट मान लेंगे इन दैट ईयर। बच्चे का इतने भी डाउट आ गया, आप ऐसे कैसे सेम मान सकते हैं, जो पिछले साल प्रॉफिट रेशियो तो क्या इस साल भी सेम मानेंगे? मैं बुरा ना मानना, चैप्टर पढ़ा हुआ है डेथ ऑफ अ पार्टनर, पढ़ा या साफ है? मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए पूछा कि पढ़ा हुआ है। वहां एक पॉइंट होता था कि ए बी सी में सी मर गया, उपचार मारती उसको थे, ठीक है, सी डेथ हो गया, सी के घर वालों को प्रॉफिट चाहिए होता था सी का अप टू डेट ऑफ, तो अप टू डेट ऑफ डेथ तो प्रॉफिट कैसे दे देंगे, आपने कौन सा ट्रेडिंग पीरियड बनाया उस साल का? तो आप कहते थे सेम एक्रूड मानिए किस साल के प्रॉफिट को, इस साल को, फिर वहां क्यों माना था, वहां क्यों माना था, तो सेम मानना ही पड़ेगा। हाँ ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए पंगे ये ले सकता हूँ, पिछले साल का जीपी निकालिए ट्रेडिंग काउंट विद हेल्प से, ट्रेडिंग को बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना नहीं मिलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल वही बच्चों वाले काम है, दो ट्रेडिंग को बनाने, तो फिर क्या हो गया, तो जीपी आ जाएगा। अगला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तीसरा बनेगा ये, इस अकाउंट का नाम मैं ट्रेडिंग तो बोलूंगा पर आगे एक वर्ड लगाने वाला हूं, कभी +2 में सुना हो, वर्ड होता है मेमोरेंडम, कभी वर्ड सुना है? सुना तो फाउंडेशन में भी होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। थोड़ा पढ़ाने का वे अपना ऐसे ही है भाई, 2-3 दिन सुन लेना, अच्छा लगा तो बता देना, वरना जवाब है, मैं अपनी गाड़ी में हूँ वापस चला जाऊंगा, ठीक है। तो मेमोरेंडम मींस इनकम्प्लीट। अब मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बोलते सर, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते जो कंप्लीट हो, ये इनकम्प्लीट है। खुद तो बोल रहे हो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक, फिर कंप्लीट कहां से हो गया? तो दैट्स व्हाई मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। +1 में एक चैप्टर था एनपीओ, तो आपने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा शायद, हाँ, वहां पे एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती थी, याद है कुछ, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कहते थे, कभी नाम सुना हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सुना नहीं? आप ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते थे, जबकि पहली बार उसको आप बैलेंस शीट बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, तो उसको बैलेंस शीट बोल ही नहीं सकते, गलत है, क्यों बोलते थे बताइए, कारण क्यों, वो बैलेंस शीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट तो है। अब उसमें से कैपिटल फंड ही निकालती थी, फिर कंप्लीट कैसे होगी, फिर तो आपके लिए बराबर हो गया, फिर तो बैलेंस शीट बोलो बराबर मैच करे ना करे, बैलेंस शीट है जी, कुछ फर्क आया करेगा, कुछ भी डाल देंगे बैलेंस शीट बन गई। वो कभी बैलेंस शीट उसको बोल ही नहीं सकते, पर वही दिक्कत है, आपको जैसे पढ़ लिया, जैसा पढ़ा दिया आपने भी सुन लिया, नेवर बी कॉल्ड एज बैलेंस शीट। आप पुरानी बुक्स उठाइए, जो टीएस गरेवाल आप सुनते हैं, पुराने से पुराने राइटर गरेवाल एंड शुक्ला, कि मेरे फादर खुद 30 साल से अकाउंट्स के प्रोफेसर हैं, हम उन्हीं से सीख के बने हैं, कोई ऐसे नहीं सीए पढ़ के पढ़ाने लग गए। दोनों टीचरों में फर्क होता है, इंटेलिजेंट होना एक चीज है, टीचर होना एक चीज है। हर इंटेलिजेंट पढ़ा नहीं सकता, ले आओ कल को नीचे नारा लगा दो, जो इंटेलिजेंट आ जाए पढ़ा दो, अब उसको भगा दोगे,
तो इंटेलिजेंट है, माना बहुत इंटेलिजेंट है, स्कॉलर है, 100 में 100 है, तो मुझे कन्विंस करना नहीं आता, समझाना नहीं आता। हम उस फैमिली से हैं जहां मेरे ब्रदर हैं, 5-6 कजन हैं, सारे सीए हैं, सारे चार्टर्ड है। छोटा भाई धीरज, वो भी आपको साथ में मिलेगा, वो भी सीए है, वो भी अकाउंट्स और टैक्सेशन में बराबर लेके चलते हैं, बांट के बढ़ाते हैं। कुछ चैप्टर 6 मैं लेता हूँ, 4-5 वो लेता है, कि बच्चों को डबल पावर मिले, डबल कन्विंसिंग। और हमें आज तक टचवुड कभी दिक्कत नहीं है कि बच्चे कंपैरिजन करेंगे, कभी किसी ने करा ही नहीं। अपना टेस्ट अपना, उसका टेस्ट अपना, दोनों अलग अलग चीज है। कि आपको मजा है पढ़कर कि हाँ भी अकाउंटिंग पढ़ी है ना, मजा आया अकाउंटिंग का, ये आज तक अकाउंटिंग का बंदा नहीं देखा है। और चीजें ऑरली याद है, कापियों पे याद, कापियों तो करते रहो, कापियों बता इतना सुंदर सुंदर तो मैं लिखता नहीं, इतना दिख रहा है कापी में, तो मैटर नहीं, कापियां आप बनाएंगे, आप लिखेंगे, जितना जब दिमाग में स्टोर हो रहा है तो कापी में क्या करना। कापी में आपको रिटर्न प्रैक्टिस करवाऊंगा जितनी आप कहेंगे। जब आपका मना करे सर बस करो तो बहुत हो गया, उस दिन छोड़ेंगे। मैं बच्चों को कहीं ना मैं कहता कि सर क्वेश्चन नहीं कराते, ये नहीं कराते, मैं यार आप बताओ कितने करने। देखो प्रैक्टिस तो आपने करनी है, मैंने आपको रोड मैप दिखाना है, गाइड दिखाना है कि ये रास्ता भाई ऐसे ऐसे करना है, और आप मुझसे पहले करेंगे। अभी देखना मुझसे पहले कि सर आप छोड़ दो सब गेम ओके, तो मेरा पॉइंट है कि पहले सारी एक्सप्लेनेशन कर दूं पूरे लॉस ऑफ स्टॉक में हार्ड टू हार्ड क्या पॉइंट आ सकता है, आप मुझे बताइएगा। उसके बाद मुझे कुछ बचा देन मैं लाइक बोलूंगी हाँ सर कुछ बचा, वरना आप कहेंगे सर सारी हो गई क्या बचा। हाँ बट एक कोशिश रखिएगा, मैं +1 +2 को थोड़ा ज्यादा लिंक करता हूँ, आप देख लियो अब तक मैं कि यहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पढ़ा हुआ है, ये सुना हुआ है, वरना रिकॉल भी कराऊंगा। वहां आके कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि मेरा +1 +2 तो जानते हैं उसका कैसा है, तुमको होता कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था, या हमने तो ऐसा नहीं किया था। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर टीचर का अपना अपना वे है, आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए। अब मौका मिल रहा है सीखने का कि हाँ वहां क्या था, वरना मैं चैप्टर का नाम बोलता सिंगल एंट्री, किसी ने सुना होता +1 में तो मुझे पता है तो मैंने नाम वो नहीं लिया। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप बोलते हैं, कुछ टीचर्स +1 में करा देते हैं, कुछ नहीं कराते, और फिर उन्होंने तो कराया नहीं, बेस आपका खराब हो गया, क्योंकि वो सेम चैप्टर रिपीट है सीए में, इंटर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका। अब जिसने +1 में पढ़ा हुआ मेरे पास, मैं देखता हूँ पढ़ाता हूँ +1, उसको उसकी स्पीड देख लेना, उड़ा के रख देंगे क्वेश्चन को, और अपा धीरे धीरे सीखेंगे, उड़ापा भी देंगे, वी टेक टाइम। अब फाइनल अकाउंट आपने अच्छा किया हुआ है, आप मुझसे पहले बोल रहे नहीं बोल रहे कि सर बताइए क्या दिक्कत है, ओपनिंग स्टॉक पिछला क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, ये आपको लाइन किसने बताई, अगर पढ़ी हुई थी तभी देखी। और यही पॉइंट आपने सेम देखे हुए हैं गुडविल में, वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर याद है +2 का, पिछले साल का स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, साल का अंडर वैल्यू कर दिया, फिर आप 2 साल के प्रॉफिट को ठीक करते थे। वही तो लिंकेज बहुत कराऊंगा कि हर पूरी सीए में एक चीज सीख लो आज ही इंटर में, अगर सब्जेक्ट याद रखने हैं। फाउंडेशन इज द बेसिक टेस्ट, अच्छी बात है हमने दिया, पास हुआ अच्छी बात है। इंटर लेवल अगर पास करना है उसका एक ही कारण है, लिंकेज। हर चीज लिंक, याद कैसे रहेगी, ये थोड़ा कॉपी खोलेंगे फिर याद आएगी, याद करने का कोई वे निकालना पड़ेगा। लॉ कैसे याद रहेगा, टैक्स कैसे याद रहेगा, ये पॉइंट टैक्स में कैसे है, तो लिंकेज, ये वर्ड मैंने सुन के दिमाग में कहां कहां क्या क्या घंटियां बजी, सब रिकॉल करो। तो वो चीज यहाँ पे आपने मुझे कहा कि सर स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर चाहिए, तो एक काम करते हैं आप उतने महीने का ट्रेडिंग काउंट बना लेते हैं, जबकि आपको पता है ट्रेडिंग काउंट कब बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, साल के। अब मैं थोड़ा साल के आखिर वेट करूंगा, आज आग लगी मैं कोई नहीं, फिर देखते हैं ऐसा कौन बिजनेसमैन है। अपने को तो टेंशन होगी कि आज आग लगी, दुकान पे नुकसान हो गया, कंपनी को बताना है, और 90 दिन तक कंपनी इंश्योरेंस क्लेम सर्वे करती है, तो मुझे तो आज ही बताना पड़ेगा। मान लो गाड़ी ठुक जाए, मैं गया ही नहीं कंपनी के बाद, 1.5 साल ऐसी फिर रहा हूँ, 1 साल मैं गाड़ी ठुकी थी, दिमाग खराब है तेरा, कब ठुकी थी, अब पिछले साल, कहाँ था तू, तो मुंह उठा के आ गया, नहीं नहीं, मैं चल थोड़ी ठुकिया हो, ठुक जाएगी फिर आ जाएगी, है ये क्या मतलब, पहले थोड़ी ठुकिया जाएंगे, ये कोई सीन नहीं है भाई मेरे। क्लियर हो गया, जैसे का मोबाइल गिर गया टूट गया, आपने बाहर से रिपेयर करा लिया, फिर टूट गया, अब जहाँ टूट गया, अब क्लेम लेने चले गए, नहीं कंपनी पूछेगी, एवरीथिंग कंपनी के रिकॉर्ड में है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सेम आपको ऑन द स्पॉट बताना है, 1 अगस्त को मेरी दुकान पे कितना स्टॉक था, मैं फिर काम करिए सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, कहते कैसे बनेगा, मैं बताइए ट्रेडिंग अकाउंट पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हाँ जी है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, परचेज इस साल के बिल हैं। अब बच्चा ज्यादा सीरियस ले गया, सर आग इतनी भयंकर लगी, बिल भी चल गए, होते हैं ऐसे नेक्टी लोग, इतनी भयंकर आग लगा दी बंदे ने। पर मैं क्या उसको फिर मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि प्रभु आग लगी, बिल्कुल तेरी बात सही है, बिल भी जल गए, बिल्कुल बात तेरी सही है, हम टैली मेंटेन कर रहे हैं, इतना तो मानना पड़ेगा, अच्छा खासा बिजनेस है जो इंश्योरेंस लेके बैठा, कौन सी पान की दुकान है, या छोटे छोटे रोड्स के साइकिल पे सामान बेचता है, तो प्रॉपर अकाउंटिंग सबके पास है। वरना तुझे ये तो पता है तेरे सप्लायर कौन है, चलो वहां भी आग लगी, इतना बुरा तो बोल, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देगा चलेगा, उनको तो पता होगा कि साहिल गोयल नाम है, हाँ जी मेरे बिल निकालना, वो तो मेंटेन करते हैं, डब्बा कुछ
वो मुझे रिकॉर्ड दे देंगे, साहिल जी आप मेरे पास 4 महीने में अब तक इतने माल लाख का माल ले गए। डन है। मेरे जो कस्टमर्स हैं नॉर्मल, हाँ रेकरिंग कस्टमर्स हैं, उनको पहचानना मुश्किल है, कैजुअल आप कौन है, कहाँ से आए, क्या क्या सामान ले गए, पर एस्टिमेट परचेस लग जाएगा कि इतना माल बिक चुका था। तो एस्टिमेट है, पर हर बंदा रिकॉर्ड तभी रखता है। द नेक्स्ट वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस कैरेज वगैरह कुछ हुए होंगे तो अब लिख दो, वरना तो लीव इट। ओके, नेक्स्ट जीपी इज द मेन थिंग। अगर जीपी ना पता हुआ मैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं बता सकता। आप कहते फिर क्या हो गया, जीपी के लिए पिछले साल की इंफॉर्मेशन। चलो अगर मैं गिवन करूंगा पिछले इंफॉर्मेशन तभी बनाओगे, सर बना देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। जीपी आ गया, जीपी तो आ गया, पर मुझे जीपी की क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। जीपी थोड़ा चाहिए, जीपी की परसेंटेज। सर क्या खास बात है, परसेंटेज निकाल दी, जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जिस साल का जीपी उस साल की सेल इनटू 100। कैलकुलेटर हमारे हाथों में है तो 20, 25, 30 कुछ भी आ जाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट बनेगी, दिस इज द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो टीचर पूछ सकता है व्हाई कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको कह रहे हो मेमोरेंडम क्यों कह रहे हो, सर वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। ये तो खुद बोल रहे हो मैं बना रहा हूं अप टू द डेट ऑफ, फ्रॉम 1 अप्रैल टू अप टू डेट ऑफ फायर, वरना उसके नीचे क्या लिखते हो, फॉर द ईयर एंडेड। दिस इज द पॉइंट। और लास्ट एक पॉइंट आएगा, लास्ट एक पॉइंट आएगा। 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन बनेंगे, छोटे में तो 1-2 बनेगा। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो, जीपी निकालने के लिए। इफ जीपी इज गिवन देन देयर इज नो नीड, नो नीड। दूसरा जीपी रेशो क्यों निकाल रहे हो, मुझे जीपी की परसेंटेज चाहिए। अगर जीपी परसेंटेज भी गिवन है देन नो नीड। सीधी रिक्वायरमेंट फिर ये बनेगी पहले क्वेश्चन में मेरे, क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन गई सर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया, एस्टिमेट 1 लाख, कि 1 लाख का स्टॉक उस दिन दुकान में था। वर्ड सुनना, डिस्ट्रॉय नहीं, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ। जब आग लगेगी क्या सारे स्टॉक लगेगी, इतना बुरा मत करिए कि आग लगी सब जल गया, हाय हाय हाकार, उतने के लोग हाहाकार मचा देते हैं कुछ भी हो जाए। तो यार चेक तो कराओ कितना जल गया, कितना बच गया। कुछ साल नाम सुना, सॉल्वेज, रेजिड्यूल, स्क्रैप, हाँ मशीनरी चैप्टर में सुनते हैं आप लोग, मशीन जल गई, डिस्पोज्ड ऑफ हो गई, फिर भी स्क्रैप तो बचेगा। एक गाड़ी को आग भी लग जाए, मैं तो कह रहा हूँ यार जल जाएगी, सीटें सुट्टे प्लास्टिक प्लास्टिक खत्म, वो ढांचा तो बचेगा लोहे का। वो कुछ रेट 15-20 हजार रुपए, तो लोहा ही वो महंगा है, 60-70 रुपए किलो हो रहा है, उसको बेचेंगे तो कुछ तो 25-30 हजार फिर भी मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, गलत बात है। तो कुछ तो बचेगा। आग लगी, माना आपकी बात को, मैंने सिनेरियो सोचो, दुकान पे बैठे हैं, ये तो नहीं कि पता नहीं क्या भयंकर आग लगी तेरी दुकान पे है, एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करगी, मैंने कैसे करगी, सारा कुछ ही जला दिया। नहीं सारा कुछ नहीं जला सर, 20 हजार का सामान बच गया, दिस स्टॉक साल्वेज। अगर आप मुझे बता के जाएंगी तभी पता चलेगा ना, मैं इसको नहीं मैं निकाल सकता, इसको मैं नहीं निकाल सकता। तो एक्चुअली फर्क समझना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, समझिए, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दोनों में फर्क है। ऑन दी डेट ऑफ फायर, इस क्वेश्चन से यहां से कितना निकल के आया मेरे एग्जांपल में, 1 लाख, ये ऑन दी डेट ऑफ फायर था। अभी आपने कहा कितने का बच गया, उल्टा बोलो 20,000, तो मींस दैट कितना जल गया, 6,000। डन। कितने स्टेप हो गए, 4 द्वारा। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 जीपी रेशियो, नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 4 क्लेम टू बी लॉज्ड। इसको बोलते हैं कि स्टॉक इतना था, इतना बच गया, इतना क्लेम मैं कंपनी से मांगूंगा। ये गलत है ना, मैं कंपनी को बोल दूं 1 लाख का तो भाई 1 लाख का सामान जल गया, कहते इधर बैठ रनपड़ के बच्चे इधर बैठ, हाँ सारा जल गया, मैं नहीं 20,000 का बच गया। फिर ये बोलना यार कि 1 लाख में से 20 का बच गया, कितना जल गया, तो 80 की चिट्ठी डालिए कंपनी को, क्लेम टू बी लॉज्ड। लॉस समझते हैं, बुक करना, मांगना, कि मैं कंपनी से 80,000 मांगूंगा। लास्ट स्टेप अब आ गया फीचर में अपने, एक्टर कौन आएगा, कंपनी। कंपनी आपको पैसे देने आएगी। कंपनी कभी भी आपको पूरे पैसे नहीं देती, कंपनी लगाती है एक फॉर्मूला, कंपनी लगाती है एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश में एवरेज क्लॉज। कुछ फीलिंग आई सुन के, एवरेज क्लॉज, कुछ फीलिंग आई, मींस दैट प्रोपोर्शनेट। सारा नहीं दूंगा, तुमने चिट्ठी डाली, मैं तेरे मामा का मुंडा नहीं बैठा ऊपर, ये 80,000, हाँ चक 80,000, नहीं, फॉर्मूला चलेगा। और फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनना, को मजा आएगा फॉर्मूला सुन के। इंग्लिश में उसको क्या नाम कहते हैं हम लोग, एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला है सर पॉलिसी अमाउंट, कभी सुना नाम ये, आपकी कितने की पॉलिसी तो पता ही होगा आपको, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, और बताऊं पॉलिसी की अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता कितना स्टॉक कवर है। कोई कंपनी कभी ये नहीं कह सकती कि आप पॉलिसी दीजिए 2 लाख की और इतना ही स्टॉक दुकान पे रखिए। अच्छा लगा आपको, सोचिए, इसकी एग्जांपल दूंगा फिर मैं, कि कंपनी ने कहा हमने पॉलिसी ले ली ना, हाँ अब शांति से घर बैठो, बस कुछ नहीं करना है। आपने एलआईसी कराई, किस बात के लिए, कि अगर डेथ हो गई तो घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया, क्यों, कि अगर बाय रोड एक्सीडेंट हमारा हो गया
तो उसको कराइएगा। कंपनी ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा 50 लाख रुपए का, अगर आप मर गए, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बट बात सुनो मेरी बात, इंश्योरेंस करा लिया, घर बैठो, बाहर रोड पे नहीं जाना, पागलों की तरह फिरते थे। मैं साला पॉलिसी क्या करे, मैं तो कोई मरूंगा नहीं एक्सीडेंट से, जब निकलना ही नहीं तो मरूंगा कैसे, ये तो पागलपन हो गया। सेम कंपनी जब पॉलिसी लेती है इंश्योरेंस से, कह के आप मेरा ये स्टॉक देख लो, आपने देख लिया, ठीक है इतना इतना है, क्या ये कांस्टेंट रहेगा क्या? भाजी दिवाली के टाइम पे स्टॉक ज्यादा भी हो जाता है, फिर सेल भी होता है, कभी स्लम्प भी आता है, मतलब लाइफ पे क्या क्या कुछ चलता है। तो ये थोड़ा कि मैं आपको पॉलिसी दे दी तो इतना ही स्टॉक में रखो। हाँ, पॉलिसी एक अमाउंट है जो आपके इतने स्टॉक को कवर करती है। क्या को हम एक एस्टिमेट फिगर बोल देते हैं, जो सर्टन नहीं कर सकते। वो क्या है? स्टॉक लिखिएगा, एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू, आपकी कॉपी पे लिख लीजिए, फॉर्मूला काम आएगा, फिर मैं स्टेप भी रिपीट करूंगा। एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू, एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, divided by stock on the date of fire into stock destroyed by fire। अगर आपको फर्क लगे तो मुझे बताना कि हाँ सर फर्क है। पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू क्या लिखेंगे? स्टॉक डिस्ट्रॉयड इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आप कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में ले लीजिए। यहाँ पे था स्टॉक, पॉलिसी अमाउंट लिख लीजिए नेक्स्ट में। पॉलिसी अमाउंट मान लीजिए है 60,000, लिखिए पॉलिसी अमाउंट 60,000 डिवाइड बाय, लगाई देते हैं फॉर्मूला, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,20,000, 1,20,000 इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड, लिख लीजिए 1,00,000। अब एग्जांपल थोड़ी चेंज कर दी, यहाँ 1,00,000 की जगह आप क्या मान लेते हैं, मान लो 1,20,000 लेते हैं, तभी 20 का स्टॉक बच गया था। उसको सॉल्व करिए, कितना आ गया? दिस इज आंसर। जबकि आपने कंपनी को चिट्ठी कितने की भेजी थी? 1,00,000 की। अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में अभी कि मेरा 1,00,000 का स्टॉक नेट 1,20 का था, वैसे 20 का बच गया, 1,00,000 का चल गया, नेट इतने का हो गया। पर मैं क्या आपको पूरे 1,00,000 नहीं मिलेंगे, प्रोपोर्शनल करके कितने मिलेंगे? 50। बिकॉज आपकी जो पॉलिसी थी, दोबारा बोलना, आपकी जो ये पॉलिसी थी कितने रुपए की, जल्दी बोलना, 1,00,000 रुपए की, 60 सॉरी, ये कितने की थी? 60,000 रुपए की पॉलिसी कितने के लॉस को कवर करती थी? मैथमेटिकली 120। आज आप मुझे कितने के पैसे मांग रहे हो? 1,00,000। तो डेफिनेटली सारे तो बनते ही नहीं, यहीं से देख लो, यहीं से 60,000 की पॉलिसी 1,20 को कवर करती है, आधा, तो 1,00,000 का आधा कितना मिलेगा? 50। और सोचिए क्या फायदा ऐसी पॉलिसी लेने का, तो मिले ही 50,000। फिर आप दिमाग का ये पॉलिसी बड़ी ले लेते, वो तो आपने देना था। अब मैं कल को मेरी एक पॉलिसी हो रखी है, एक मिनट किसी का डाउट आ रखा है, वॉइस नहीं आ रही महाराज, आपको तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अब आ रही है? हाँ, अब मेरी पॉलिसी किसने करी हुई है, बड़ी छोटी, वो क्या होता है टारगेट बेस्ड होते हैं यार दोस्त, किसी ने कह दिया यार पॉलिसी करा दे, मेरा टारगेट है, मैं चल कर दे जितनी भी करनी है, उसने कर दी 3,00,000 रुपए की। जस्ट इमेजिन द अमाउंट, 3,00,000 रुपए की पॉलिसी कर दी, उसका प्रीमियम जाता है मेरा 10,000 रुपए साल का, 10,000 रुपए साल का, 1,000 रुपए महीना भी नहीं बैठा। पॉइंट ये है, वो पॉलिसी कितने रंग की है? 25 साल की। अब गलती सुनना, 25 साल में मिलेंगे कितने? 8,00,000 रुपए। अब मुझे बताइए, आज तो जो छोटी पॉलिसी ले ली, मैं ज्यादा पे कर सकता था, जब मुझे वो गाइड कर देता, साहिल तो लेने ही लगा यार, तुम्हारी बड़ी पॉलिसी ले ले, 10-15 लाख की, कुछ तो मिले। अब 25 साल बाद इमेजिन कीजिए, अगर मुझे 8,00,000 मिलेगा तो उसमें आएगा क्या? आज के टाइम पे i20 12 लाख की है, 15 लाख की होगी टॉप मॉडल, तो तब 8,00,000 में आना क्या? बच्चे के खिलौने भी नहीं आएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी 25 साल। अब जाके रियलाइज होता है वो क्या पंगा ले लिया। पर मैं चल ठीक है, उसको छोड़ो, और नई पॉलिसी रियल गली सोच के ली, शॉर्ट स्पेन की ली, पैसे अभी चाहिए, ऐसा सी वगैरह अगर गलत दिमाग लगा रहे हैं, और उसने कर दी तो क्या करें? तो वही जब आप पॉलिसी लेने लगे, आप कहते तो है ना, हम फर्स्ट डे नुकसान ज्यादा नहीं सोचते। आपको अगर इंश्योरेंस दिया जाता है, क्या सोच के दिया जाता है? कोई इंश्योरेंस के सामने आता है, और पहले क्या होता है, भगवान ना करे कल को आप मर गए, डरा कहता है अगर आप मर गए, हैं मेरे भी बच्चे कहाँ जाएंगे, तेरे बच्चे रास्ते में भीख मांगेंगे, तेरी घरवाली घर में बर्तन मांजेगी, हैं घर कहती बात सुनो जी, मैं कोई नहीं बर्तन मांज रही, इंश्योरेंस ले लो, साल के साथ इंश्योरेंस करवा दिया। तो डरा के इंश्योरेंस है। और मैं कहूँ जी आपको क्या होना, कोई इंश्योरेंस मिलेगा? हम लोग अमर है। मैं कई बार पढ़ाते हुए कहता हूँ जी, आप एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ा होगा, वहां लिखा होता है दे एडमिट ए, एडमिट सी,
admission is on a particular date in 1st April. They retire C, retirement is also a particular date 31 मार्च. जब चैप्टर है डेथ, डीड बन रही है, हम सब पार्टनर बैठे हैं, मैं कहा भाई देखो एडमिशन 1 तारीख को करेगी. अब कहते ठीक है, सिस्टम खराब होता है, पहले जिसने आना है पहले दिन आ जाओ. और कोई बच्चा रनिंग 10 दिन पर बैच में आए, बीच में काम खराब हो जाता, अभी भी आ जाए बच जाएगा वो. कोई 31 मार्च को जाए, वो भी सिस्टम ठीक है, हमारी बुक्स बंद हो रही है 31 मार्च को. मैं जब पॉइंट लिखने लगा, मैं कहा देखो भाई जिसने मरना है एक डेट फिक्स कर लो, आपके मरने से हमारा सिस्टम खराब होता है. हो गए सारे इधर इधर 2 थप्पड़ लगाएंगे बल्कि मेरे, ये मरने की भी डेट है. सोचिए, आप कहते हैं जी कि मरना है तो 31 मार्च रख लेते, ठीक है हमारा हिसाब नहीं खराब होगा. यार मरने का थोड़ा पता है, तो डेथ ऑफ पार्टनर ने स्पेशल चीज क्या पड़ी, डाइड ऑन मई जुलाई अगस्त, आप क्वेश्चन ही पर्टिकुलर दैट मंथ्स का बना रहे थे. यही तो खासियत है. तो पॉलिसी लेते वक्त तो मैंने नहीं सोचा था कि आग भी लगेगी, इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ठीक है ले लिया पॉलिसी. अब गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं बम्पर टू बम्पर, कभी सुना, पूरा फुल कवर. अब गाड़ी थोड़ी सी भी ठुक गई तो आप इंश्योर तो हैं, आप कंपनी जाइए और बम्पर चेंज करा लीजिए. अगर ना लिया हुआ, गाड़ी ठुक जाए, फिर आपको दिक्कत आएगी, 30-40 हजार का बिल आपको पे करना पड़ेगा. फिर आप कहेंगे यार मैं ले ही लेता तो 5 हजार की बात थी, अब 40 हजार लग गए. अब समझा है ना क्यों. सेम यहाँ पे है, जितने की पॉलिसी वो कितने को कवर करती है. देखो ये अमाउंट कभी सर्टन नहीं हो सकती कि जिस दिन आग लगेगी आपकी दुकान में इतने का ही माल हो. अच्छा लगता है. किसी कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम देने आया, कहता बंदा मर गया, कहता कारण क्यों, कहते आपने भी पॉलिसी कराई, चढ़ गए हिमालय, तो वहां जाके मर गए. कंपनी आई, कंपनी आपको ये कह रही है कि तुझे किसने कहा था हिमालय जा, मैं तुमने क्यों कब कहा था हिमालय नहीं जाना. सिंपल है भाई. मैंने कोई पॉलिसी कराई, मोस्टली हिंदुस्तान में एक्सीडेंट हो ही जाते हैं. केदारनाथ हो गया इंसिडेंट हो गया, 31 दिसंबर माता वैष्णो देवी एक्सीडेंट हो गया था, भगदड़ मच गई, कुछ बंदे मर गए. तो किस बंदा मर गया तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन भी दे रही है. आपका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी आपको कहे किसने कहा था 31 दिसंबर को माता वैष्णो देवी जा, ये तो सुनने में अजीब है. ये कौन रोकेगा क्या, जिसने कहा एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लिया अब घर बैठो बस, बाहर नहीं जाना. सारे फिर एक्सीडेंट क्यों लिया, एक्सीडेंट होगा ही रोड पे. तो कॉमन सेंस है ना. जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, सुबह निकल जाते हैं गाड़ियों पे, शाम तक गाड़ियों में रहते हैं, दिल्ली अप डाउन ज्यादा करते हैं, जब बहुत ज्यादा उनकी ट्रैवलिंग है, दे टेक द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. और अपने वाले बंदे बहुत कम चलते हैं, कभी कभी गाड़ी निकालते हैं, तो अपने को क्या जरूरत. देखो भगवान ना करे हो कुछ भी सकता है, बट पॉइंट है रिस्क उनका ज्यादा है या अपना ज्यादा है, उनका ज्यादा है. तो सेम यहाँ पे अगर आप पॉलिसी देने लगे, अगर आपको लगता है कभी नुकसान, तो यहाँ पे आगे बात आती है कंजर्वेटिज्म. अगर मैं बात बोलूँ बड़ा कंजर्व है, कंजर्वेटिव सोच रखता है, डर डर के कि अगर कुछ नुकसान होगा तो मेरा ही होगा. अब नीचे नीचे 60 गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि अगर गाड़ी किसी की ठुकेगी तो मेरी भी ठुकेगी. क्यों भाई, किसी और की गाड़ी में भी चोरी हो सकती है, किसी और की गाड़ी में भी एक्सीडेंट होता है, तेरी में क्यों. वो कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं. तो कंपनी कहती है फिर आपके लिए तो इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं. तो मैंने यहाँ पॉलिसी कितने की ले रखी थी, ये क्वेश्चन में हमें बताया होगा 60 की. 1/20 आप मुझे बताएंगे कि उस दिन स्टॉक कितना था दुकान पे, इनटू साल्वेज माइनस करने के बाद नेट अमाउंट ये है आपकी 5. तो फटाफट लिखिएगा नेक्स्ट पेज पे. रिक्वायरमेंट्स हेडिंग देके, लॉस ऑफ स्टॉक में एंड तक मैंने आपको बता दिया 5 रिक्वायरमेंट्स हैं. नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, समझ आया. नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो. जो घर बैठे हैं स्टूडेंट वो भी डाउट पूछ सकते हैं रजे, अगर कोई डाउट आपका आया. कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो. नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर 4 क्लेम्स टू बी, थोड़ा साफ कर देते हैं, लॉज्ड, जो क्लेम आप मांगेंगे वो करने के लिए. और नंबर 5 अप्लाई एवरेज क्लॉज. ये 5 हैं और फिर कह दूं पांचों काम नहीं आएंगे, कभी कोई 2 स्टेप काम आएंगे, कभी 3 आएंगे. अगर मैं आपको उसमें जीपी रेशियो दे दूं तो पहले 2 स्टेप गायब हो जाएंगे. पॉलिसी की अमाउंट ना देके जाऊं तो लास्ट स्टेप गायब हो जाएगा. तो ओनली 2 स्टेप बचे, मेमोरेंडम और क्लेम टू बी लॉन्च. वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू, वेरिड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी पीडीएफ. मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका, फटाफट ओपन करिएगा जी.
फटाफट ओपन करिएगा PDF। आइए सर, फटाफट कैलकुलेटर अपना साथ रखिएगा। कल से आपकी क्लास में कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, मोबाइल्स नहीं। मोबाइल तो आप रखिए साइड पे फॉर पीडीएफ पर्पस के लिए, कैलकुलेटर होना चाहिए अच्छा वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहली इलस्ट्रेशन। चलो, होप फॉर द बेस्ट। हेडिंग पढ़ना बड़ा मजा आएगा आपको। वेयर जीपी रेशियो इज, तो वहीं पे गो, थैंक गॉड। किस बात के लिए? 2 स्टेप उड़ गए। ना ट्रेडिंग बनाना है ना जीपी रेशियो निकालनी। आगे चलिए। अ फायर अकर्ड ऑन 25 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आग किस दिन लगी, अप टू द डेट ऑफ फायर, बुक्स बनेंगी। इन द प्रीमाइसेस क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ अ कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज्ड, वर्ड्स आने शुरू हुए। इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक व्हिच वाज इंश्योर्ड, दिखा वर्ड, हाँ अश्योर्ड नहीं। आगे, स्टॉक ऑन एक देखो 25 अप्रैल को आग लगी, तो मुझे नहीं पता था कैलेंडर ईयर कौन सा है, मे बी शायद अभी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ हो और 25 दिन बाद आग लगी हो। तो इसने बोला भी स्टॉक ऑन 1/1/16, 1/1 मतलब 1 जनवरी 16, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इज अ कैलेंडर ईयर। जनवरी से स्टार्ट है, दिसंबर इज द एंड। ओके, तो ओपनिंग कितना? 2.5 लाख। परचेज 1/1 से लेके अप टू, अब इससे सिंपल क्या बोलूं भाई, आप बताइए मुझे, अगला को लगे कुछ, तो इट्स 10 लाख। वेजिस 2 लाख, कभी डाउट नहीं आना चाहिए सर ये 2 लाख कितने टाइम की, आपको क्या पता, हम डिवाइड करेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताया, तो रिज्यूम दैट अप टू द डेट ऑफ फायर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये भी सेम, सेल 1/1 से लेके डेट ऑफ फायर तक कितनी? 15 लाख। बीकॉम का क्वेश्चन है पंजाब का। जीपी रेशियो इज 15%, डन। और स्टॉक साल्वेज, कुछ याद आया? इतने का स्टॉक बच गया, आप तो जो निकालेंगे वो तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा। इतने का बच गया तो मींस कितने का चल गया। आइए जी क्वेश्चन फटाफट, कॉपीज आपकी वेट कर रही हैं, जल्दी इसको हेडिंग देंगे, सॉल्यूशंस साफ साफ करने हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां बनाऊंगा क्या, देखो पूरा नाम लिखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर, अप टू द डेट ऑफ फायर, ऐसे प्रॉपर अच्छे से अप टू द डेट ऑफ फायर। आप पेज ले लीजिए, इनसे पेज ले लीजिए, इनको पेज शेयर कर दीजिए, उस पर लिखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर। लो जी, थोड़ा सुंदर बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका मेकअप कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, वरना अपना ध्यान इतना नहीं होता इस चीज के ऊपर। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, बोलो भाई, करें स्टार्ट आगे। चलो, पहला वर्ड क्या आएगा, जल्दी बोलना। ओपनिंग स्टॉक, मुझे देखकर बताइएगा वहां पे कितना था। आई थिंक सो 250। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स वो भी ध्यान देंगे साथ के साथ। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए है, जल्दी बोलिएगा। 2.5 लाख रुपए। 2 परचेजेस, 2 परचेजेस हाउ मच है जी? 10 लाख। पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिटर्न्स हुई तो माइनस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे मुझे दूर से चमक रहा था, एक वेजीज है और एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MFR डॉट अभी के लिए, पेपर में आप पूरा लिखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग और वेजीज कितना था? 2 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग है 1 लाख। यहाँ 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख। यहां तक डाउट बताइए? डन सर। आगे चलिए, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है गिवन टू यू, तो बाय सेल्स हाउ मच? 15 लाख। यहां तक किसी को डाउट है बताइए, लास्ट तक। किसी जो घर बैठे हैं स्टूडेंट, किसी को भी यहां तक कोई डाउट है तो काइंडली प्लीज मुझे बताइए फटाफट। आलिया, आर्यन, अभय, अगम, भूमि, कोई भी डाउट रहे? दिशांत, दिव्या, दिव्या राणा, गुरसिमर, हर्षित, कशिश, मोहित, नमन, ओप्पो भी कोई, हाँ पूर्व, हरमेश, रंजना, कोई भी है, कोई डाउट है काइंडली प्लीज बताइए, वरना आप आगे चलें। डन। लास्ट पॉइंट रह गया, जीपी आपका 15% किसका होता है? नथिंग मेंशन, जल्दी बोलो। सेल्स। कैलकुलेटर चलाइए, अपने पास भी है। तो 15 लाख रुपए की सेल है, उसका 15%, 15 लाख इंटू 15%, बोलिए। 2/25, 225 लिखिएगा। कुछ बच्चे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 2/25 कैसे आया, जीपी के नीचे ब्रैकेट में दिखा देना, वो आपकी इच्छा है। यहाँ ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं ऐसे कि मैंने 15 लाख का कितना करा, जल्दी बोलो। 15। यहाँ पे टोटल करिए सर, टोटल तो पता लेजर का बराबर होगा इन सेम लाइन, तो 2/25 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख
प्लस 10 लाख प्लस 2.5 लाख, आई थिंक सो। कितना आ रहा है टोटल बोलना मुझे सभी। 1775 डन है टोटल। ओके क्लियर है जी? है 1 लाख, वो परचेज 10 लाख है ना जी, परचेज 10 लाख है, कर लिया टोटल 1775। ओके तो 17 लाख, मैं दोबारा रिपीट कर दिया करूंगा इसको इंग्लिश में। 17,75,000 माइनस करिए उसमें से ये 15 लाख, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। पूरा अच्छा लिखिएगा, आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे प्रेजेंटेशन में। बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना आ गया यहाँ पे 275। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है। This is my first requirement according to the question. GP is given, then no need to prepare the trading account. So that's why. Okay. इसी के नीचे दूसरा बना देता हूं, calculation of claim to be lodged. Calculation of claim to be lodged करूं तो लिखिएगा, इसका वैसे लोग पूरा ऐसे ही बनाते हैं लास्ट में रुपीस का साइन। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, कितना था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जल्दी बोलना, अभी निकाला था। गुड 275 माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, कितने का रेजिड्यूल स्क्रैप वर्ड्स है, कितने का बच गया 57,500। बैलेंस निकाल दीजिए। इसके आगे क्या लिखेंगे, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसी को बोलते हैं स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इतने रुपए का स्टॉक क्या हो गया डिस्ट्रॉयड। कितना बोला आपने मुझे जी, 2,17,500। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा इंट्रो था, तभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रो भी दिया, चैप्टर का बेस भी हमारा बन गया। और कल में हार्डली टारगेट है मेरा, वैसे में हमने 4 डेमोज रखे हुए हैं, तो 4 डेमोज में मेरे अकॉर्डिंगली आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक ओनली 2 मेथड्स आते हैं। कल इस पीडीएफ की आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा अच्छे तक एंड तक, और लास्ट क्लास में जाकर जो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो जाएगा, थर्ड डे हम स्टार्ट कर देंगे, कल होपफुली इसको फिनिश कर देंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ डे उसकी प्रैक्टिस, और लास्ट के 10 मिनट आपको फिर स्कैनर दिखाऊंगा आराम से कि जो पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, मई 22 में कौन सा आया, नवंबर 22 में अभी कौन सा आया करंटली, उसके बैक दिसंबर 21 में कौन सा आया, जून 21 कौन सा आया। मुझे बताना सर तो सारे क्वेश्चन रिपीट है जो आपने 2 दिन कराए, तो आपको खुद मेहनत करने में मजा आएगा। सर तो कर लिया हमने, तो कुछ भी नया नहीं मिलेगा। उस तरह फेथ की गेम है, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, मैं छोड़ो कोई भी, कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, आपका फेथ चाहिए जो पढ़ा रहा है ठीक पढ़ा रहा है। हाँ थोड़ा सा सिस्टम क्या है कि आपको मोटिवेट करने का, और प्लस आपके हाथों से क्वेश्चन खुद करवाने का, कि बच्चे सीए में फेलियर क्यों है, और लास्ट तक रिकॉर्ड निकालिएगा। जब मैं अपने रिजल्ट निकालता हूँ, प्रैक्टिस, जहां प्रैक्टिस नहीं आप नोट कर लेना, जहां नंबर कम आया एक ही कारण है, वो है प्रैक्टिस। ओरली, हर चीज ओरली चल रही है। अब जितनी ये पीडीएफ है मैंने तो करनी करनी है वर्कशीट पे, आपसे पहले पूछ के, और उसके बाद अनसोल्ड अलग से। ये इलस्ट्रेशन है, दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन है, अभी सॉल्व है, मैंने आंसर की किसी का लेकर आया, कल बैठ के मैंने इसको प्रॉपर मर्ज किया, लाइन में आपको सारे क्वेश्चन मिले, और हर हेडिंग का एक नई चीज है। जैसे कि मैं अभी ऐसी जस्ट पढ़ना ओवर करते हैं, वेयर परचेजेस आर, अब इसका लिंक बताऊंगा, सिंगल एंट्री से है। अब परचेज नहीं पता तो कैसे निकालेंगे सर, परचेज निकल सकती है क्रेडिटर से, और क्वेश्चन में खुशबू देखो किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जल्दी बोल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, बीडीसीडी करेंगे, एक पेमेंट दी होगी, पेमेंट टू क्या, किसी को एनपीओ याद है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट, उसमें तो था क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, वही तो था, बीडी सीडी पेमेंट परचेज आ गई, और वही परचेज को डीम्ड मानो जो टोटल परचेज है, उसी को फिट करो ट्रेडिंग में, अपना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। जो बच्चे सोच के बैठे हैं जी पता नहीं इंटर आ गई, तो नहीं क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, नहीं वही चैप्टर होते हैं। हाँ उसको बीकॉम का समझ के करा दो, यही सेम चैप्टर बीकॉम के 4th सेम में है, एडवांस अकाउंटिंग जो बुक का नाम है, उसमें चैप्टर है यूनिट 1 में इंश्योरेंस क्लेम। आधे चैप्टर वहीं के, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट्स, सारे वहीं के, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। और अब चैप्टर ही वैसे लेके चल रहे हैं जो कभी आने वाले टाइम में संभावना ही नहीं कटने की,
कोई जो अभी बात चल रही है ना, थोड़े र्यूमर ज्यादा है मार्केट में, ये चैप्टर कट जाएगा, ये हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे फलाना, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है लेक्चर सुनना, अटेंड करना, उसको समझो, चीज समझ आए, देन ओके। आप अगर आप थोड़ा इसी के मेंबर है, हमें कमेटी नहीं पता क्या होगा, पर चांसेस हैं इस मंथ के एंड तक या विद इन इस वीक में ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज आप लोगों की अटेम्प्ट बननी है नवंबर 23, तो हमें तो पता होना चाहिए नवंबर 23 ओल्ड है या न्यू है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और ये चैप्टर बड़ा फेमस है, पेपर में आना ही आना है, ऐसे चैप्टर्स हैं ग्रुप 1 में तो क्लियर कट 10 नंबर का क्वेश्चन है, इससे कम तो आता नहीं आजकल, ट्रेंड सेट हो गया 10 या 15 या 20, वो लास्ट है 20 का भी आ रखा है, आपको दिखाऊंगा। तो 10 तो मिनिमम, और ये भी नहीं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आता होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लॉस ऑफ स्टॉक आजकल ज्यादा रिपीट है, बल्कि लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से लॉस ऑफ स्टॉक ही रिपीट है। कोई ऐसा काम, मतलब आपका काम ना, प्लीज मैं कह रहा हूँ, र्यूमर से बचना, मिस गाइडिंग से बचना, मिस गाइड बहुत मिलेंगे, किसी से भी राय ले लो, नीचे चाय बनाता उससे पूछ लो ये करूँ ना करूँ, तो रहने दे क्या फायदा है, वो आपकी गलतफहमी, आप किससे राय ले रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ है, और रिजल्ट देख के आप कभी नहीं कह सकते इतने से तो बनते ही नहीं, आप पहले दिन ऐसा कुछ सोचेंगे क्या, फिर तो कोई शुरू ही नहीं करेगा यार, फिर तो IAS IRS कभी बन ही नहीं पाएंगे हम लोग इस लेवल पे आके, जज तो बन ही नहीं पाएंगे, लॉ तो दुनिया करती है, 5 ईयर लॉ पीयू में भरी भरे, हॉस्टल जाके देख लो, जज कितने बने, रिकॉर्ड तो दो, रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, 2 3 क्यों, बाकी कहाँ है, वो फिर है ही मस्ती वाले थे, तो हम मस्ती वाले नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस का टाइम है, बेस्ट ईयर आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा होएगा। अब मेरे पास 9 बच्चों ने बहुत रूप दिए हैं, 9 ने 9 वन टाइम निकाले हैं बहुत रूप, तो अगस्त पहले हो गए, और सीधा नवंबर 25 उनका क्या है, फाइनल्स, 3 साल इंटर्नशिप है, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी ट्रेनिंग करो, घर बैठो, जहां लगाओ, मर्जी आपकी है, बट एक बार तो पे लेके इसको, वो विद गाइडेंस चलेंगे आप, वो बड़े टेक्निक से, इजी टेक्निक से, ये नहीं कि कॉपियां भरवाओ फिर आप जाकर नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ स्मार्ट वर्क आपको चीज पता हो क्यों करें। आज के लेक्चर में आपके बंदे को, सामने वाले को ट्रा के रख दें, यार भाई क्या 5 तो मेथड है, 5 तरह से क्वेश्चन निकलता है, हाँ मेमोरेंडम बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ऑन द डेट ऑफ फायर, वो बनाने के लिए क्या चाहिए, जीपी चाहिए, जीपी नहीं होगा तो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, पिछले साल का ट्रेडिंग, अभी देखा ना, पिछले साल का ट्रेडिंग, उससे जीपी रेशो निकाल लेंगे, जीपी फिट करके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ क्या आ जाएगा, फायर, अगर कोई स्टॉक सॉल्वेज है तो आप माइनस कर देंगे, बना रहने देंगे, लास्ट स्टेप इज द एवरेज क्लॉज, वो तब लगेगा अगर आप मुझे पॉलिसी की अमाउंट देके जाओ, ऐसे थोड़ा लगा दूंगा, पॉलिसी अमाउंट, फॉर्मूला क्या पड़ा, कॉमन फॉर्मूला, फॉर्मूला है नहीं, अगर फॉर्मूला समझिए पढ़ोगे फंसोगे, फॉर्मूला क्या, कितने की पॉलिसी डिवाइड वो कितने को कवर करती है, कितने की पॉलिसी वो कितने को कवर करती है, इनटू कितना स्टॉक, वो आंसर आ गया, जो भी आना था, खत्म क्वेश्चन, और ये एंड तक आपके पास वही चलने वाला, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे देखने में बड़े छोटे हैं, जब करवाऊंगा तो आपको के साथ कुछ भी नहीं है, बोलो डाउट, आराम से 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, फिर मुझे बताइए, कोई आपका डाउट है तो बताइए, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स काइंडली आप भी बताइए, कोई डाउट है सर,